आज हरियाणा डे है, यानी आज हरियाणा का जन्म हुआ। वैसे तो हरियाणा जो क्षेत्र है ये वेद काल से ही बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। इसका चाहे पॉलिटिकली इसको अलग ना किया गया हो, लेकिन इसका वर्णन वेद काल से ही है। शास्त्रों में इसको बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है। बहुधान्यक का मतलब जहाँ धान बहुत बहुत पैदा होता है। धान्यक का मतलब अन्न की बात भी है कि ये अन्न का कटोरा और चावल का कटोरा शुरू से ही माना जाता रहा है, जब ये अलग नहीं था पंजाब से तब भी। और यहाँ की जो लोक संस्कृति है वो लिमिटेड तो रही, यानी रोहतक के आसपास के इलाके में सीमित रही। वो इधर के इलाके की तरफ बांगरू भाषा का और हरियाणवी भाषा का प्रभाव बिल्कुल ज़ीरो जैसा ही था। ज़ीरो न समझो तो 2-4% आदमी समझो। तो इधर की तरफ वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन रोहतक के आसपास तो सारी बोली हरियाणा की कल्चर, हरियाणवी गीत, ये सारे बहुत प्रचलित थे। हरियाणा के लिए लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता नहीं थी। कोई हरियाणा के लिए आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं थी, हो भी नहीं हुआ कोई। पंजाब में आंदोलन चल रहा था पंजाबी सूबे का, और बहुत तेज़ी से चल रहा था कि हमें पंजाबी सूबा दो। हरियाणा वाले उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट ये कर रहे थे कि भाई पंजाबी सूबा बन जाएगा तो हमें इधर हरियाणा का अपना मिल जाएगा। तो बहुत दो लेवल पे था हरियाणा में ये सारा आंदोलन, लेकिन पंजाब में बड़ा विकट था। बहुत ज़्यादा विकट हो गया था पंजाब में। तो इतना हो गया था कि शायद हो सकता है कहीं देश ही ना टूट जाए। तो फिर वो पंजाबी सूबा के नाम से नेहरू जी तैयार हो गए। देना ही पड़ा, वहाँ इतना ज़ोर पड़ा पंजाब में। ख़ास तौर से इसके बहुत सारे लोग तो थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मास्टर तारा सिंह जो थे ना, बहुत ही एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे पंजाबी सूबा बनवाने में। और लोग भी उनके साथ थे। तो पंजाबी सूबा जब बन गया तो हरियाणा अपने आप ही अलग हो गया उससे। तो हरियाणा को हरियाणा प्राप्त करने में हरियाणवी लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जितनी मेहनत के पंजाबी सूबा वालों को संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हरियाणा को बैकवर्ड रखने का जो काम था, जानबूझ करके हरियाणा को बैकवर्ड रखा जाए, ये जॉइंट पंजाब में एक सुनियोजित पूरी योजना के साथ बना कर रखा गया था। इधर एजुकेशन नहीं थी, बड़ी मुश्किल से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी। बहुत संघर्ष करने के बाद वो तैयार हुए थे कि चलो हम कुरुक्षेत्र को एक यूनिवर्सिटी दे देते हैं। नहीं तो कहते चंडीगढ़, लाहौर से आ गई चंडीगढ़ ही ठीक है यूनिवर्सिटी। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उन्होंने दी। हरियाणा में हायर एजुकेशन के कॉलेज भी बहुत कम थे, तो पिछड़ा हुआ बहुत था हरियाणा पिछड़ा हुआ। हालांकि खेती वेती बहुत थी। अच्छा, हरियाणा में जो उधर का इलाका है रोहतक के आसपास का, उसे आप कह सकते जाट बेल्ट। उस जाट बेल्ट में कई गांव ऐसे मिलेंगे, पूरा का पूरा गांव ऐसा कि जिसमें हर घर का आदमी सेना में गया हो, मेडल लटके हुए मिलेंगे। खरखौदे के आसपास जो हैं सारे। तो यहाँ एक कल्चर थी मिलिट्री में जाने की कल्चर। तो उस दृष्टि से भी जो सिविल एरिया थे वो ज़्यादा संवेदन उसके पार्ट नहीं रहे। तो ऐसा लगता था कि हरियाणा बड़ा बैकवर्ड है उस फील्ड में। तो देखो, मिलिट्री के फील्ड में तो इतने लोग दिए हरियाणा ने कि हर घर में से एक आदमी पड़ा हुआ है। अब डॉक्टर जगदेव सिंह बहुत विद्वान आदमी, दुनिया के उन लोगों में से फ्यू लोगों में से जो लिंग्विस्टिक्स के आदमी हैं उनमें, वो ये कहा करते थे, भाई सिन्हा
एक काम तू कर दे। कहते यहाँ मिलिट्री में तो ट्रेंड इतना है कि हर घर से लोग मिलिट्री में जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं। एक आध सिविल में भी कोई आदमी निकाल दे तो हम समझेंगे कि हरियाणा पर बड़ा उपकार हो गया। आईएएस में हरियाणा का कोई आदमी आईएएस में था ही नहीं। सारे के सारे बाहर के कैडर से आते थे या रैंकर यानी क्लर्क से एससीएस बने, एससीएस से फिर आईएएस में नॉमिनेट हो गए सारे। तो जिस दिन हरियाणा बना 1 नवंबर को, उस दिन ये समझ लो कि सदियों की पुरानी दबी हुई आकांक्षा, हमारी लोक संस्कृति, हमारी लोक भाषा, हमारे क्षेत्र का शैक्षणिक विकास, खेतियाँ तो बहुत बढ़िया थी यहाँ, और ख़ास तौर से जाटों के पास तो बड़े बड़े खेत, बड़े मालदार जाट। लेकिन एजुकेशन ही यहाँ देखो तो कहीं कोई दुकान कॉलेज ही नहीं दिखाई देते थे। लड़कियों के कॉलेज दिखाई नहीं देते थे। लड़कियों के कॉलेज में तो खैर ईश्वर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, और ब्रह्मानंद जी का स्कूल एजुकेशन में बड़ा योगदान है। ब्रह्मानंद जी का जो सारा योगदान है, बहुत बड़ा आश्रम है ब्रह्मानंद जी का, उनका सबसे बड़ा, वैसे तो उन्होंने वेदांत का सारा प्रचार किया, आर्य समाज के प्रभाव में रहे, गुरुकुल में पढ़े थे वो, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है, गांव-गांव के अंदर उन्होंने कन्याओं के स्कूल खुलवा दिए। जहां हरियाणा में कोई पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलती थी कि वो गांव से बाहर नहीं भेजते थे। लड़की के लिए बड़ी मर्यादाएं थी कि गांव से बाहर नहीं जाएगी, घर में घर के उसमें रहेगी। और गाँवों में कॉलेज बढ़िया इतने होते थे। बहुत सारे गांव तो ऐसे थे जहाँ 10वीं के स्कूल ही नहीं थे। तो इन्होंने ये काम किया कि गांव में ही 10वीं के स्कूल खोल दिए सारे, लड़कियों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो हरियाणा में एक इनकलाब आ गया बड़ा। ऐसे ही हमारे जो ईश्वर सिंह से स्पीकर थे हरियाणा के, उन्होंने हायर एजुकेशन में ख़ास तौर से कन्याओं की, लेडीज़ की। अब जो मेरे पास एक लड़की पढ़ने आई थी यहाँ, वो पहली एमए थी, जो हरियाणा में पहली एमए कर रही थी। पढ़ी लिखी लड़कियां, बहुएं भी लाते थे ये हरियाणा के लोग, तो यूपी से लाते थे। वहाँ जाट कॉलेज है, लकावटी का कॉलेज है, बागपत के कॉलेज हैं, वहाँ पर लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी मिलती थी बरेली में। तो पढ़ी लिखी बहुएं जिसको चाहिए थी वो यूपी से लाया करते थे। बहुत यूपी की बहुएं यहाँ थीं, जितने एजुकेटेड लोग थे, जिनका मैंने जिक्र किया कि इंटरनेशनल फेम के आदमी थे लिंग्विस्ट के फील्ड में, डॉक्टर जगदेव सिंह। उनकी पत्नी भी हमारे घर के पास, खुर्जा के पास गुलावटी है, गुलावटी की थी। तो एजुकेटेड लेडीज़ उधर बहुत थी यूपी में, क्योंकि बहुत पुराने जाट कॉलेज थे वहाँ। बड़ौत का कॉलेज था, आगरा का कॉलेज था इधर, और इधर शिक्षा की बहुत कमी थी। तो जैसे ही हरियाणा बना 1 तारीख को, बस ये समझ लो कि सदियों पुरानी जो दबित इच्छाएँ हैं वो हरियाणा वालों की। मैं यूनिवर्सिटी में 1963 जनवरी में आ गया था, और मैं भी इस बात को रियलाइज़ करता था कि हरियाणा में एजुकेशन की बड़ी कमी है, यहाँ बड़े बड़े कॉलेज ही नहीं है। और ये हरियाणा वालों के दिल से, क्योंकि मैं इन लोगों के बहुत साथ रहा, तो हरियाणा वालों के दिल में सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें जान के बैकवर्ड रखा जा रहा है। ये सही हो या गलत हो ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब मिलते थे तो यही भावना होती थी कि यहाँ कॉलेज नहीं खोले जा रहे। यहाँ ये तो ब्रह्मानंद जी का देन है या आशीर्वाद है कि गांव-गांव में लड़की के लिए सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से कोई ऐसा हमारे लिए नहीं दिया जा रहा, जॉइंट पंजाब सरकार की तरफ से। और कॉलेज तो थे ही नहीं कहीं। कॉलेज का सारा काम तो, अब वैसे तो ईश्वर सिंह जी जो थे रोड बिरादरी के थे, लेकिन उनके मन में कोई जाति भाव नहीं था। उन्होंने तो हर जाति के लिए उत्थान के कि लेडीज़ की शिक्षा हो जाए, और लेडीज़ की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कॉलेज खुलवाए, बीएड कॉलेज भी, दूसरे कॉलेज भी, सारी ज़िंदगी लगा दी। तो ऐसे लोग जो हरियाणा की तरक्की के लिए, ख़ास तौर से एजुकेशनल तरक्की के लिए, और हरियाणा की कल्चर, तो जिस समय हरियाणा बना तो मैं डायरेक्टर था यूथ वेलफेयर का, तो प्रसन्नी देवी आई हुई थी, एजुकेशन मिनिस्टर थी।
तो हमने एक प्रोग्राम दिया। उस प्रोग्राम में सबसे पहले जो एक गीत लाए हम मंच पर, अब जो बड़ा पॉपुलर हो गया, फिल्म में भी आ गया था, वो सबसे पहले हम ही लाए थे यहाँ कुरुक्षेत्र के मंच पर। मेरा दामन सिमा दे नंदी के वीरा, ये प्रोग्राम हमने मंच पे दिया। तो प्रसन्नी मंच पर आ गए एजुकेशन मिनिस्टर, भैया जी आज पहली बार है, ये तो हम घोरी घर में ब्याह शादी में ऐसे गीत गावे थे, कभी हमारे गीत मंच पे नहीं आने दिए। मंच पे जो गिद्दा आया या भंगड़ा आया, हरियाणवी गीत कभी नहीं आए। ये पहली बार तुमने हरियाणवी गीत मंच पे ला के। तो मैंने कहा जी बहन जी, हमारी मजबूरी ये है कि हमने हरियाणवी को मंच पे लाने की, लेकिन इससे पहले यूँ तैयारी नहीं थी कि हरियाणा तो था ही नहीं। तो हमने कहा आपने देखा होगा कि ये जो लहंगे हम लाए उनको हरियाणवी ड्रेस पहनाने के लिए, ये एक से नहीं थे। किसी गांव में गए तो ताई 2 लहंगे दिलवा दे, किसी गांव में गए तो अलग अलग रंग के सारे लहंगे थे, जबकि हमारे गीतों में एक से हो। तो कहने लगी मुझे बताओ कि मैं आपका क्या सहायता कर सकती हूँ। हमने कहा हमारी जो डांस की हरियाणवी डांस की टीमें हैं उनके लिए आप ड्रेस बनवा दो। एजुकेशन मिनिस्टर हैं आप, तो तुरंत उसने ऑर्डर दिया। हमने कहा जी हमारी सबसे बड़ी टीम होती है, क्योंकि बड़ा मंच है, 12 की, और छोटी टीम जो होती है हम 8 की उतारते हैं। तो कई बार बड़ी टीम उतारनी पड़ती है, इसलिए 12 की टीम के लिए 12 लेंगे और वो उसके ओढ़नी दुपट्टे वगैरह सब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो कहने लगे कि 12 तो एक आपका ये होगा, ठीक है, लेकिन ये अगर ख़राब हो गए, दूसरे पहनने पड़े और ये उनको धुलवाना, तो उसने एक की बजाय 2 सेट हमें बनवा के दिए। हमें दिक्कत पड़ गई कि भाई हम 2 सेट कैसे रखें, तो हमने एक तो रखा अपने डायरेक्टर वेलफेयर के दफ्तर में, और एक सेट हमने, चूँकि हमें बड़ा टैलेंट मिलता था बीएड कॉलेज से, बीएड कॉलेज की लड़कियां बड़ी टैलेंटेड होती थी संगीत वगैरह में, तो एक सेट हमने वहाँ उनको दे दिया। कुशवाहा जी वहाँ खुद भी बड़े अच्छे कथक डांस के बड़े अच्छे डांसर थे और डांस की तैयारियां भी कराते थे, तो वो भी बड़े खुश हो गए, और वो हमारे जो सेट हैं बहुत दिनों तक चलते रहे। तो हरियाणा इतना खुश हो गया, चारों तरफ खुशी छा गई हर जगह, और जो प्रोग्राम थे वो बिल्कुल ही उनका ढंग ही बदल गया। हरियाणवी गीत, हरियाणवी लोकगीत, हरियाणवी डांस खूब मंच पर आने लगे, जबकि उनको बिल्कुल दबाए रखा जाता था। हरियाणवी ग्रुप डांस इतने पॉपुलर हुए कि हमारा जो हरियाणवी डांस था उसकी ड्रेस देख करके यूपी के लोग चकित हो गए। वहाँ पूरी उनकी वीडियो बनाई गई और फिल्म में दिखाई गई वो हरियाणा वालों की, हमारी टीम जो है हरियाणा की टॉप करके आई वहाँ। तो खुशी का बड़ा माहौल था, चारों तरफ रोशनी छाई हुई थी। हमने यूनिवर्सिटी में खूब रज के काम किया और खूब दौड़ से मनाया, बड़े बड़े प्रोग्राम दिए। जैसा मैंने कहा कि ये जो हमारा जो गीत था ये सबसे पहली बार हम मंच पर लाए, नहीं तो ये घरों तक ही सीमित था। और अब ये जो गीत है ये उठा करके इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दिया सिनेमा के हिसाब से, इसको सिनेमा में ले गए। देवी शंकर प्रभाकर जी इस गीत को यहाँ से ले गए और इन्होंने जाकर वो अपने सिनेमा में दे दिया चंद्रावल में। तो हरियाणवी लोगों की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी उस दिन। मैं तो मखौल उड़ाता था, मैंने कहा ये तो तुम्हें उसमें मिल गया प्रसाद में, असली मेहनत तो पंजाब वालों ने की है। कि नहीं भाई हरियाणा वालों ने भी की हमने। तो हमने कहा कि की तो सही लेकिन उतनी नहीं की, लेकिन खुशियाँ इतनी मनाई जा रही हैं, सारा दमन दूर हो गया, हमारी संस्कृति को खूब उछलने का मौका मिलेगा। और उसके बाद हुई भी तरक्की। यहाँ जय नारायण कौशिक जी जैसे आदमी आए, उन्होंने लोक साहित्य पर बहुत काम किया, हरियाणा लोक साहित्य पर। सरला मलिक थी, उनको जब मौका मिल गया कि हरियाणा बन गया है, हरियाणा की कल्चर बढ़ेगी, तो उन्होंने गांव-गांव में जाके लोकगीतों का संग्रह किया, 2 वॉल्यूम में छापे हैं उन्होंने। मैं तो लोगों को कह देता हूँ कि अगर हरियाणवी संस्कृति को अच्छी तरह समझना चाहते हो, लोक संस्कृति को, तो सरला मलिक के जो गीतों का संग्रह है उसको पढ़ो। ऐसी जगह से जाके वहाँ हुआ कि बूढ़ियाँ हैं 80-80 साल की, उनसे गाया नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी वो उनसे कह कर के ताई जैसा भी गा सकती है ऐसे गा के दिखा दे।
फिर मैं 2 लड़कियों से गवा के इसको ठीक कर लूँगी। तो गाँवों में जाके वो लोकगीत इकट्ठे किए जो बिल्कुल लुप्त होते जा रहे थे। हरियाणा की तरक्की, हरियाणा काँप गूंजने लगा। तो बस यही कह सकते हैं कि हरियाणा डे जो है, आज सारे हरियाणा वालों को हम बधाई देते हैं कि आज हरियाणा में पिछले को जितना टाइम था उससे कई, मैं हिसाब लगाऊं तो 100 गुना कॉलेज और स्कूल खुल गए। हालांकि ये बात ज़रूर है कि प्राइवेट जो लोग थे, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मानंद जी थे, उन्होंने स्कूल गांव में खोल दिए लड़की के। किसी गांव में चले जाओ, वहाँ पर पता लगेगा स्कूल किसने खोला है, ब्रह्मानंद जी का आश्रम से खोला है। तो इतने स्कूल खोल दिया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो जो हरियाणा बनने से पहले मेरे ख्याल से 100 गुने हो गए हैं स्कूल और कॉलेज पुराने से। तो वो जो कल्चर थी, जिसको हम कहते थे कि पढ़ी लिखी लड़कियां यहाँ नहीं मिलती हरियाणा में, 10वीं से ऊपर कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं मिलती, ये शील रिजायन जो मेरी, इसको मैं अपनी बेटी की तरह भी मानता हूँ। मैं उसके घर जाता हूँ ना, तो उसके घर जब तक जाता हूँ सबसे पहले कहता हूँ बेटी का घर का हम नहीं खाते, तुझे ये दे करके जाऊँगा। लेकिन वो पहली लड़की थी हरियाणा की जो एमए कर रही थी, जाट लड़की। क्योंकि जाटों में परंपरा ये थी कि गांव से बाहर लड़कियों को नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए। और जब गाँवों में स्कूल खुल गए और कॉलेज खुल गए तो पढ़ने के लिए लड़कियां खूब तरक्की कर गई। टैलेंट की तो कोई कमी थी नहीं, सुविधाओं की कमी थी, तो इसलिए खूब नाचे। और मैं बल्कि यहाँ तक भी कहूँ, अगर हालांकि लोग कहेंगे अपनी प्रेज़ कर रहा है, कि जो हरियाणवी कल्चर का केंद्र है रोहतक का इलाका, हमने अपने यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जींद से रागनी गाने वाले बहुत अच्छे निकले हैं। जींद से ऐसी जगह से निकले हैं लोग कि उनसे अच्छी वो जहाँ भी जाते हैं रागनी में। तो हमारे पास जींद ऐसा था जहाँ हम रागनी के माध्यम से सारे हरियाणा पे छा गए। सिरसा से भी मिल जाता था हमें टैलेंट, नहीं, सिरसा भी हमारे ही पास था, हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने, अब चाहे इसको लोग ये समझें कि भाई ये अपना बड़ाई कर रहा है या, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हमारी यूनिवर्सिटी ने हरियाणा डे में जो एक हरियाणा का ऐसा सारा छा गए हरियाणवी डांस, हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी चुटकुले सारे, कि इतने जो हरियाणा का केंद्र हृदय माना जाता है रोहतक, वहाँ भी इतने अच्छे कार्यक्रम नहीं हो सके हमारे जैसा। अब भी उस परंपरा को इतना बल मिला है, कुरुक्षेत्र ने जो बना दी कि हरियाणवी लोक डांस और इसकी सबकी, कि ये तय हुआ कि सारे हरियाणा की कल्चर, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, अलग अलग फंक्शन नहीं करेंगे। वो रत्नावली नाम से सारे जैसी रत्नावली का कार्यक्रम हरियाणा में होता है, ऐसा किसी प्रांत में नहीं होता अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। यूपी के आदमी तो हमारे लाठर साहब थे यहाँ, लाठर साहब के कई बार साथ में आए कि हमारे यहाँ भी कोई, लेकिन वहाँ ये था कि यूपी में समान कल्चर ही नहीं है। ब्रज की कल्चर और है, मेरठ की कल्चर और है, अवध की कल्चर और है, तो वहाँ एक यूपी का कैसे, हरियाणा की एक कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए जो हरियाणवी कहलाती है उसकी पहचान, उसको हरियाणवी कल्चर की को प्रिजर्व करने के लिए रत्नावली का जो क्राइटेरिया वो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दिया गया। क्योंकि हमारी परंपराएं, जो हमने कहा कि हमारे जो प्रोग्राम रहे इतने छाए रहे हरियाणा में कि रोहतक से भी ज़्यादा हमने प्रोग्राम हरियाणवी के दिए। तो खैर वो तो उत्साह तो होना ही चाहिए, वो उत्साह खूब रहा, लाइटें खूब जली, हरियाणवी खाने खूब खाए। जितने लोग यहाँ आए थे उनको हरियाणवी खाना खिलाया। उसमें एक शहर के बहुत बड़े आदमी थे, हमारे मित्र भी थे, उनकी डेथ हो गई, रामलाल भट्ट। रामलाल भट्ट ने जितने भी लोग हरियाणा डे पर जो कलाकार आए उनके लिए रामलाल भट्ट ने ख़ास तौर से इंतज़ाम किया खीर और मालपुए का, कोई और चीज़ नहीं। और बाहर के लोग जो थे उनको खीर और मालपुआ एक अजीब सी चीज़ लगी। पहले होता था मक्का की रोटी और सरसों का साग, और अब ये बदल गया टेस्ट उनका। उन्होंने कहा जी मालपुआ और खीर। अब बहुत सारे लोगों ने तो अभी हरियाणा में अभी जो आए थे चूरमा भी खाया, लेकिन जो यहाँ की ख़ास चीज़ है वो यही है, मालपुआ। और बड़ा,
तो उस दिन खूब मालपुए बने, मेरे ख्याल से कई मन मालपुए लग गए होंगे। तो ये पहली नवंबर का जो दिन था वो बड़ी खुशी से मनाया गया, बड़ी शान से मनाया गया। और इसके लिए हम सब हरियाणा वालों को, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत हरियाणा डे पर बधाई भी देते हैं। और अभी चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैंने कहा था कि हरियाणा की कल्चर बड़ी रिच है, इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। सांग कल्चर तो बहुत बढ़िया है। लक्ष्मी चंद के सांग का नगाड़ा सुनने के लिए सारा बागपत, बड़ौद, मेरठ, बरेली तक, गढ़मुक्तेश्वर में तो उसके अलावा कोई जमता ही नहीं था। गढ़मुक्तेश्वर के मेले में तो लक्ष्मी की रंगत में कोई दुनिया का कार्यक्रम नहीं जमता था, कितने भी हों। तो हरियाणवी कल्चर बड़ी रिच है, इसको दबाए रखा गया, अब इसको ज़रा विकसित करने की आवश्यकता है। तो हरियाणा वालों को खूब बधाई है आज हरियाणा डे पर। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं चाहे लोग बुरा मान जाएं, कि हरियाणवी कल्चर इतनी रिच और सब होते हुए भी कोई आज बहुत बड़े कार्यक्रम नहीं हुए यहाँ। जैसा हमने जब हरियाणा बना तब किए थे कि सारे मंचों पे हरियाणवी छा गई थी, तो आज वो पता नहीं क्यों नहीं हुए इतने उत्साह के साथ। तो इसका मुझे ज़रा थोड़ा ये भी लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या बात है, कि ढीलापन क्यों है। लेकिन हरियाणवी को खूब उसी शान से मनाया जैसा कि उस समय मनाया गया था जब हरियाणा प्रकट हुआ था। तो फिर बहुत ज़्यादा और उत्साह होगा। एक बार मेरी फिर बधाई है सब लोगों को, खूब ऐसी धूमधाम से हरियाणा मनता रहे।